सुशांत की बात रिया करोड़पति बन चुकी है और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े जी को कौन खिलाना चाहता है जेल की हवा। क्या अभी भी लोगों का मन नहीं भरा। और तीसरी तरफ जिसको लेके ये सवाल उठ रहे हैं वो भैया अपने घर के बाहर डांस कर रहे हैं। बताएंगे डिटेल में आपको। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम नज़र डालें तो आज एक मैंने पोस्ट देखा जहाँ पर लिखा था कि रिया चक्रवर्ती जो है उनकी पूरी जितनी इनकम है आज तक की वो लगभग करोड़ रुपए, और वहीं पे बताया जा रहा है कि भैया महीने के वो इतने पैसे छाप रही हैं और सालाना वो इतना कमा रही हैं। तो सवाल ही उठता है, इस फोटो में ध्यान से देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये जब फोटो कहा जा रहा है कि जब शेयर की गई ट्विटर पे किसी के द्वारा, तो देख के भैया मेरी आंखें चौंधी आ गई कि यार इतना पैसा, वो भी 1-1.5 साल 2 साल के अंदर। मतलब 2020 में 2021 में जब इनकी मनी के बारे में बताया गया था, ईडी के द्वारा इनकी इनकम के बारे में बताया गया था, तब शायद बताया जा रहा था कि ये सालाना 10-11 लाख रुपए कमाती हैं कुछ। और वो भी कहाँ से आ रहे थे ये नहीं पता था, क्योंकि ना कोई फिल्म कर रही थी, ना कोई टीवी सीरियल कर रही थी, ना कोई रियलिटी शो कर रही थी, और अभी भी ये सिर्फ रोडिस कर रही हैं। ना ही इन्होंने कोई बड़ी फिल्म करी है, एक चेहरे फिल्म में काम किया था, और अभी कहा जा रहा है कि 2-3 प्रोजेक्ट इन्होंने कर भी लिए होंगे तो किसी के सामने निकल के नहीं आए थे वो। पर बिना फिल्म करे 20 करोड़ की मालकिन है रिया चक्रवर्ती। अब सवाल ये उठता है कि करोड़ रुपए के बारे में क्या सवाल सोशल मीडिया में बैठे हुए लोग नहीं उठाएंगे? उठा रहे हैं। आपको हम ट्विटर में कुछ दिखाते हैं बातें। अब देखिए लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं इस बारे को लेकर कि आखिरकार रिया के पास करोड़ रुपए कहाँ से आ गए अचानक से। रिया के पास करोड़ रुपए जो दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये कैसे लिख के रख दिया किसी ने, या फिर कैसे ये बात छप गई है इस प्रिंट में करोड़ रुपए है रिया के पास। अब सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ना ही रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, ना ही वो कोई बड़ी फिल्म कर रही है, ना ही कोई टीवी शो कर रही है। रोडिस में अभी गैंग लीडर बनी है। वो भी कहा जा रहा है कि उनके रोडिस में गैंग लीडर बनने के बाद टीआरपी ज़्यादा बढ़ने वाली तो नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो खड़ी होगी जब तक रिया चक्रवर्ती जिस शो में काम करेंगी। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 3 साल पूरे हो जाएंगे। उस मामले को लेकर अलग सवाल उठ रहे हैं। उस मामले को लेकर लोग आज भी सवाल पूछ रहे हैं कि कब न्याय मिलेगा। उस मामले को लेकर आज लोग उन लोगों पर सवाल उठा रहे हैं जो इन लोगों पर, जिनको लेकर कई सवाल उठाए गए थे हमारे देश की मीडिया के द्वारा और हमारे देश की एजेंसी के द्वारा। पर उसके बावजूद आज तक कुछ भी नहीं निकल के आया उस मामले में, जबकि 3 साल पूरे होने को मात्र कुछ दिन बचे हैं, मात्र कुछ घंटे बचे हैं। अब इसी की वजह अगर हम बात करें तो एक तरफ आप जानते हैं समीर वानखेड़े जी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। समीर वानखेड़े जी को लेकर लगातार सीबीआई जांच कर रही थी और उन्हीं की जो ऑफिसर थे, जो उनके सीनियर्स हैं, वो उन पर सवाल उठा रहे थे। जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जब समीर वानखेड़े जी ने प्रूफ रखे तो ऐसा लगता है कि सबकी बोलती बंद हो गई होगी, क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कई सारे वॉइस रिकॉर्डिंग रख दी और साथ में चैट्स रख दी, जिसमें बहुत सारे सबूत कहा जा रहा है कि पेश हो रहे हैं। जो एफिडेविट उन्होंने लगाया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसमें कई सारे सबूत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दावा हो रहा है। और इसी के बीच कहा जा रहा है कि इस एफिडेविट के माध्यम से अब कहीं ना कहीं आने वाली जो तारीख है 23 जून को, जब इसकी सुनवाई होगी, तो देखने वाला विषय है कि क्या निकल के आएगा इस मामले में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस मामले में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये चाहते हैं कि भैया हमको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, हम इतने बड़े शख्स हैं, तो एक ऑफिसर को क्या हम गिरफ्तार नहीं करवा सकते हैं? तो क्या किसी की मन की इच्छा के पीछे ये सब कुछ चल रहा है? क्या कोई चाहता है कि ये सब कुछ हो उनके साथ? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा होगा कि भैया हिंदुस्तानी भाव है, उन्होंने तो सपोर्ट कर दिया है यहाँ पर समीर वानखेड़े को, और बोला जा रहा है कि जो समीर वानखेड़े हैं वो खुद एक इतने बड़े ऑफिसर हैं, और जब हिंदुस्तानी भाव जिनको लेकर कहा जाता है कि भैया वो जब बजाते हैं किसी के तो जोरदार बजाते हैं। बॉलीवुड को लेकर जब भी उन्होंने मुंह खोला है तो हमेशा ऐसा बोला है कि भैया चुप्पी साध के बैठ गए बॉलीवुड। जहां पर उन्होंने एक शख्स को मीठा बोला था, अब नाम नहीं बोलूंगा मैं किसको बोला था, आपको अच्छे से पता होगा उन्होंने किसको लेकर ये शब्द का यूज़ किया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को भैया चुप करा दिया था, और आज उनका ही साथ मिल गया है समीर वानखेड़े जी को भी। पर अब देखने वाला विषय है कि समीर वानखेड़े जी ने जहाँ पर बताया कि एनसीबी के अंदर जो एसईटी टीम का गठन किया गया था वो सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि किस तरीके से आयरन को बेकसूर साबित किया जाए और उसको क्लीन चिट दे दी जाए। और साथ में ये भी कहा गया कि भैया क्रूज में जो हमने फाइल तैयार करी थी उसमें मात्र 10 लोगों के नाम लिखे थे जो सस्पेक्टेड थे, पर उस फाइल को बदल कर उसमें 27 लोगों के नाम लिख दिए गए। अब ये 27 लोग कहाँ से आ गए टोटल, मतलब 17 लोग और कहाँ से ऐड कर दिए गए इस फाइल के अंदर। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि जो चार्जशीट हमने लगाई थी वो चार्जशीट रातों रात बदल जाती है और मुंबई के बाहर से कहीं से चार्जशीट आती है बनकर और उसको लगा दी जाती है, और उस चार्जशीट के अंदर बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा दिखाया गया था आर्यन को। ऐसा दावा किया बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाला विषय है, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनको प्रोटेक्शन दे दी है अरेस्ट से लेकर। अब उनको 23 जून तक कोई अरेस्ट तो नहीं कर पाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में
जिन लोगों की ये इच्छा है, जो लोग अभी भी कहा जा रहा है कि ये मान के बैठे हैं और जो लोग ये ठान के बैठे हैं कि नहीं भैया अगर इन्होंने हमको पकड़ा था तो इनको तो हम भी पकड़वाएंगे, तो क्या ये किसी की मन की इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है? क्या किसी के मन की इच्छा की वजह से ये सब कुछ चल रहा है? क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने हाल ही में एक बात बोली थी कि ये सब कुछ बदले की भावना है। अब बदले की भावना है तो वो बदले की भावना किस हद तक जाएगी ये तो वक्त आने पे सबके सामने आ ही जाएगा, ये तो वक्त बता ही देगा। पर इसी के बीच अगर हम बात करें तो कई सारी चीज़ें निकल के आई बॉलीवुड को लेकर। 2020 के बाद हमने देखा कि बॉलीवुड पूरी तरीके से बदल गया। जहाँ पर बॉलीवुड की फिल्में करोड़ों कमाती थी, अरबों कमाती थी, वहीं पर वही बॉलीवुड की फिल्में इस समय लाखों भी नहीं कमा पा रही हैं। चाहे वो फिल्म सलमान खान के नाम पे आए, चाहे वो फिल्म किसी और के नाम पे आए, पर फिल्म ज़्यादा नहीं कमा रही है, ये मानना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े लोग अब OTT पर अपनी फिल्म को लेके आ रहे हैं ताकि OTT प्लेटफॉर्म में उनकी फिल्म देखी जाए और कहीं ना कहीं OTT वाले उनकी फिल्म को खरीद लें। क्योंकि थिएटर वाले फिल्म को खरीदते हैं, लॉस होता है, तो इसलिए बहुत कम थिएटर्स हैं जो इस समय फिल्म्स को खरीदने के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों का हाल इस समय थिएटर में क्या हो रहा है, गिनती के लोग जाते हैं, दिखाया बड़ा चढ़ा के जाता है। आदि पुरुष की अगर हम बात करें तो आदि पुरुष को लेकर कहा जा रहा है कि भैया रणवीर कपूर जो है उन्होंने 10,000 टिकटें पहले खरीद ली हैं। अब वो 10,000 टिकटें भैया किस में बांटेंगे, किसको देंगे, अब ये तो पता नहीं, पर 10,000 टिकटें उन्होंने खरीद ली हैं। पर आदि पुरुष फिल्म क्या कॉपी है, ऐसा सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। ऐसा सवाल कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया में एक प्लेटफॉर्म है और जिनका नाम है जेम्स ऑफ बॉलीवुड, उन्होंने साफ एक क्लिप शेयर करी है और उन्होंने कहा भैया यहाँ से सीन्स कॉपी किए हैं क्या? क्योंकि इस फिल्म के अंदर क्या हमारी जो रामायण थी, जो कहा जा रहा था कि रामानंद सागर थे जिन्होंने इतना रिसर्च करके रामायण बनाई थी, और उसमें कहा जा रहा है कि जब हम दूरदर्शन में देखते थे वो बिल्कुल अलग रामायण थी। पर इसके अंदर जो दिखाया जा रहा है, क्या ये इंसल्ट हो रही है किसी की? क्योंकि सीता माता का रोल जो इस फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है और जैसे रावण जो बने हैं सैफ अली खान इस फिल्म के अंदर, वो सीता माता को हरण करके लेके जा रहे हैं, तो ऐसे रामायण में सीता माता को लेके गए थे? सवाल ये उठता है क्योंकि इस फिल्म में जब वो सीन देखा गया, जब वो फोटोज निकल के आ रही हैं बाहर, उन फोटो में लग रहा है ये क्या बनाया जा रहा है, क्या ये रामायण दिखाई जा रही है या फिर कोई ऐसी फिल्म बनाई जा रही है जिसमें हॉरर सीन डाले गए हों? क्योंकि ये सवाल आज हम नहीं उठा रहे हैं, इस फिल्म की फोटोज क्लिप्स जो बाहर निकल के आ रही हैं उनको देखने में लग रहा है। यहाँ तक कि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो प्रभास है इस फिल्म के अंदर वो राम जी का किरदार निभा रहे हैं, पर कहीं से भी वो राम जी नहीं बनकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग लुक लग रहे हैं सबके और कहीं ना कहीं एक कार्टून जैसी फिल्म लग रही है, बनाई हुई है, जो पब्लिक के सामने लाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी फिल्म को जो बनाया गया है इसकी स्टोरी क्या होगी, ये तो कोई नहीं जानता, पर किसी को आइडिया तो हो ही गया होगा कि स्टोरी कैसी हो सकती है। पर उस स्टोरी के बीच में जो लुक तैयार किए गए हैं, क्या इस लुक से इंसल्ट तो नहीं की जा रही है किसी की? क्योंकि बहुत अजीब व गरीब इसमें लुक दिखाए गए हैं, बहुत अजीब व गरीब तरीके से इस फिल्म को दिखाया गया है और कहीं ना कहीं अब क्या इस फिल्म को पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये तो आने वाले वक्त में सबके सामने आ ही जाएगा। तो हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम जान पाएँ कि आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म के बारे में बातें निकल के आ रही हैं, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और उन सवालों के बीच में एक सवाल और उठ सकता है कि आखिरकार क्या ये फिल्म जल्द फ्लॉप हो सकती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कृति सेनान और इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं, जिनका नाम ओम राउत है, उनकी हाल ही में कुछ चीज़ें निकल के आई। जैसे उनकी एक क्लिप वायरल हुई जहां पर वो किस कर रहे थे और उस किस को लेकर कहा जा रहा है कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है, जहां पर कई सारे लोगों ने तो एडवाइस दे दी अगर ये सब करना है तो कहीं और जाओ। अब सवाल तो बहुत सारे उठ गए इस फिल्म का रिलीज होने से पहले ही। अब देखने वाला विषय होगा कि 16 जून को ये फिल्म जब आएगी थिएटर पर तो फिल्म का हाल कैसा होगा, चलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।